वही हर साल एसएमएस स्टेडियम में गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मनाया जाता है। इस खास मौके पर जो मधुर आवाज पूरे कार्यक्रम का संचालन करती है वो है ज्योति जोशी, अरुण जोशी की। पिछले 26 साल से दोनों बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ कार्यक्रम का संचालन करते हैं। ज्योति जोशी और अरुण जोशी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी मेघा कौशिक ने। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, हम सभी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जो कार्यक्रम होते हैं उनका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ दो शख्सियत मौजूद हैं जो कि इसका हिस्सा बनती आई हैं और लंबे समय से बनती आई हैं। ज्योति जोशी और अरुण जोशी, जिनकी आवाज़ आप हर साल स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर सुनते हैं। अब सबसे पहले मैम के पास चलते हैं। ज्योति जी, कितने समय से आप लोग जुड़े हुए हैं? कार्यक्रम जब होते हैं कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है? मैं बहुत सालों से, लगभग 1998 से इस तरह के कार्यक्रमों को कर रही हूँ और ये 26वां मेरा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस का 26वां प्रोग्राम होगा जिसको मैं एंकरिंग करने जा रही हूँ। और अरुण मेरे साथ होते हैं हमेशा और हमेशा बहुत सारी हज़ारों की भीड़ में हम लोग इस प्रोग्राम को किया करते थे। लेकिन इस बार फिर दूसरा वर्ष है कि कोरोना की व्यवस्था है, मजबूरी है कि हमें सुरक्षात्मक भौतिक उपायों को अपनाते हुए इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है। जी सर, अरुण जी, आप भी बहुत सालों से, जैसे कि ज्योति जी ने कहा कि बहुत लंबे समय से आप ये कर रहे हैं, आपके अनुभव क्या रहे और अगर इस बार की बात करें अब क्या खास रहने वाला है? देखिए, बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये आम कार्यक्रमों से अलग होता है। रूटीन के एंकरिंग के प्रोग्राम में आप कहीं भी आप लिबर्टी ले सकते हो, लेकिन इस प्रोग्राम को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत गरिमा के साथ और बहुत संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए इसको हमें पूरा करना होता है। और इसके अलावा लाइव वहाँ जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, स्टेट के लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पहुँचे सब जगह लाइव टीवी चैनल इसको टेलीकास्ट करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से किन शब्दों का उच्चारण वहाँ किया जाए और नपे तोले रूटीन का जो है वही, उसमें कुछ आप रद्दोबदल नहीं कर सकते हो, लेकिन उस गरिमा के साथ हमें इस प्रोग्राम को करना होता है। तो बेसिक अंतर ये है कि उस हाइट पे जाके, उस गरिमा पे जाके इस तरह के प्रोग्राम को किया जाता है। सर, क्योंकि ये आवाज़ का जादू है, जब स्टेडियम में आपकी आवाज़ गूंजती होगी तो मंत्र मुग्ध भी हो जाते हैं। गर्व जो हम महसूस करते हैं, लेकिन आवाज़ के थ्रू जब लोग महसूस आपको करते होंगे या आपकी आवाज़ के थ्रू उन पलों को महसूस करते होंगे, इतिहास को महसूस करते होंगे। ये आवाज़ का जादू आपका बचपन से ही आपको शौक़ था या जो बेस आप में आया, ये आवाज़ जो आपकी आई, किस तरह से इस पर आपने काम किया? मैं बेसिकली अभी अतिरिक्त निदेशक हूँ DIPR डिपार्टमेंट में और शौक़ तो शुरू से ही था और धीरे धीरे मैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर पे न्यूज़ रीडर भी हुआ करता था कैजुअल, लेकिन समय अभाव के कारण वहाँ छोड़ना पड़ा। लेकिन रूटीन के कई सारे इस तरह के इवेंट चलते रहे लगातार, तो अपनी राज्य सेवा के साथ साथ एक शौकिया तौर पे इसको हमने शुरू किया था। तो धीरे धीरे एस्टेब्लिश इस तरह का हो गया कि इस इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में बाकायदा बुलाया जाता है। कई साल से ये भी कर रहे हैं और बड़ा दायित्व ये होता है कि हम जहाँ हैं वो इतने लोगों देखते, ये उनको बताना होता है कि लाइव जैसे कमेंट्री होती है उस तरह से क्या क्या वहाँ स्टेडियम में हो रहा है। और कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि हम वो मौका देख के उसके हिसाब से चेंज करते हुए और जनता को ये बताते हैं कि किस तरह का इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, CM साहब आ रहे हैं, झंडारोहण हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है, परेड हो रही है, ऑल दिस थिंग। इस तरह को लाइव लोगों को दिखाने का महती जो उत्तरदायित्व होता है वो निभाना पड़ता है। ज्योति जी, आप लगभग 26 साल से आपने कहा कि आप ये कार्यक्रम कर रही हैं। बहुत सारे आपके हर साल के अनुभव रहे होंगे। कोई खास यादगार दिवस आपका, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस? वैसे तो हर गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस यादगार ही होता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहूँगी, अभी आपने अरुण से पूछा कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। जी। मैं एक सामान्य महिला की तरह थी और कुछ वर्षों पहले अचानक मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। मैंने अपनी आवाज़ को ताकत बनाया और इस आवाज़ के ज़रिए जब मुझे 3rd स्टेज कैंसर हो गया तो उसके बाद मैंने इस आवाज़ के ज़रिए लोगों में अपनी पहचान बनाई। और आज जो अभी जो गणतंत्र दिवस होने वाला है, मैं आपको बता दूं कि उसमें
हमारे जो घुड़सवार हैं, राजस्थान पुलिस के जो घुड़सवार हैं, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उन्होंने बहुत सारे मेडल लिए हैं। ऐसे जास्मिन, वार्नर और सुखदेव, ये अश्व हैं जो अपना बहुत ही हैरत अंगेज प्रदर्शन वहाँ करने वाले हैं। डॉग शो वहाँ होने वाला है, लेकिन कोरोना के कारण हमें अपनी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों को करना है। तो स्टेडियम में जब स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर आप ये आवाज़ें सुनते हैं तो आपका मन भी इतिहास में चला जाता है, उन पलों में चला जाता है जब हमें स्वतंत्रता मिली या हमारा गणतंत्र दिवस जब मनाया गया। और इसी आवाज़ के जादू के साथ ये ज्योति जी हों या फिर अरुण जी हों, आपको हमेशा बताते भी हैं कि गणतंत्र दिवस पर क्या खास होने वाला है या स्वतंत्रता दिवस पर क्या खास होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। कैमरामैन पवन के साथ मेघा कौशिक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।